अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चे आप लोग। टुडेज टॉपिक इज ऑर्डर कैंसलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे न्यू फ्रीलांसर्स इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऑर्डर कैंसलेशन कोई इतनी अजीब बात नहीं है, कोई इतनी हैरान कुन बात नहीं है। इवन बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर्स जो हैं उनको भी ये फेस करनी पड़ती है ऑर्डर कैंसलेशन। अब ऑर्डर कैंसलेशन है क्या? जस्ट कंसीडर योर सेल्फ एज अ शॉपकीपर। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं दिन में, फॉर एग्जांपल आपकी शॉप पे, और बहुत सारे खुश होते हैं और कुछ उनमें से जो है वो ना खुश होते हैं आपकी प्रोडक्ट से जो भी आप सेल कर रहे हैं। देयर इज लिटरली नो वे कि आप अपने हर क्लाइंट को 100% खुश कर सकें। तो देर आर टाइम्स जब आपको ऑर्डर कैंसलेशन फेस करनी पड़ती हैं, बट देर आर सम मेथड्स जिनसे हम ऑर्डर कैंसलेशन का इम्पैक्ट अपनी प्रोफाइल्स पे रिड्यूस कर सकते हैं। ऑर्डर कैंसलेशन इन एनी केस हमारी प्रोफाइल्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बी इट फाइवर, बी इट अपवर्क और बी इट एनी अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ऑर्डर कैंसलेशन हमें अफेक्ट जरूर करती हैं। तो बट देयर आर सम टेक्निक्स जो अगर हम यूज करें और घबराएं नहीं, तो हम ऑर्डर कैंसलेशन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे हमारी प्रोफाइल पे, उनको हम कम कर सकते हैं। तो वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये दिखा देता हूँ कि अपवर्क और फाइवर दोनों पे ऑर्डर कैंसलेशन का हमें कहाँ पता चलता है, वो इफेक्ट कहाँ अपीयर होता है हमारी प्रोफाइल्स पे। तो अगर हम फाइवर पे आ जाएं, तो फाइवर में जब आप अपने एनालिटिक्स में आएंगे तो फाइवर एनालिटिक्स में ऑर्डर कंप्लीशन रेट आ रहा होगा आपका, विच शुड बी 90% और ओवर 90% ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लास्ट 60 डेज। इस रेट को ऑर्डर कैंसलेशन जो है वो अफेक्ट करती है आपके ऑर्डर कंप्लीशन रेट को। आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट कम होता है तो फाइवर पे आपको पेनल्टी ये मिलती है कि आपके गिग्स डी रैंक होते हैं, जो अफेक्ट करेगी आपकी जो जॉब फ्रीक्वेंसी है वो, क्योंकि आपका विजिटर कम होगा आपके गिग पे। गिग जब डी रैंक होएगा तो आपको जॉब जो है वो कम हो जाएंगी मिलना। तो इससे हमने अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है मैं वो अभी आगे बताता हूँ आपको। और अपवर्क में इसका इफेक्ट हमें अपनी प्रोफाइल के मेन पेज पे ही नजर आ जाता है। अपवर्क पे ये देखें, जहां जॉब सक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरी करंट जॉब सक्सेस जो है वो इस टाइम 92% है। ये जॉब सक्सेस जो है ये परसेंटेज जो रिड्यूस हो जाएगी। ये दोनों केसेस में, फाइवर और अपवर्क दोनों केसेस में आपकी प्रोफाइल पे जो है वो रिव्यू नजर नहीं आएगा कैंसलेशन की सूरत में, ठीक है। बिकॉज दोनों केसेस में आपने जो है वो क्लाइंट से कुछ नहीं लिया होगा। अगर हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो सारी की सारी अमाउंट, अगर आपने जो है कोई अमाउंट उससे ऑर्डर की जो भी अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगी। फाइवर पे जो है वो सारी की सारी अमाउंट वापस चली जाएगी क्लाइंट को, और अपवर्क पे भी बिल्कुल यही सीन होगा। तो बिकॉज वो जीरो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये क्लाइंट की कोई कॉस्ट इनकर नहीं होती, तो हम हमारी प्रोफाइल पे नजर नहीं आते, उसका रिव्यू हमारी प्रोफाइल पे नजर नहीं आता। बट दोनों सूरतों में अफेक्ट वो नेगेटिवली करते हैं। अपवर्क पे सीन ये है कि क्लाइंट जो है वो प्राइवेट रिव्यू देता है, तो वो प्राइवेट रिव्यू नजर तो नहीं आता, बट वो जॉब सक्सेस स्कोर को इनवर्सली अफेक्ट कर देता है। और जॉब सक्सेस स्कोर इज जो मेन थिंग है ये अपवर्क की प्रोफाइल पे। जॉब सक्सेस स्कोर आपका अबव 90% होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द टॉप रेटेड और राइजिंग टैलेंट। राइजिंग टैलेंट में तो नहीं जॉब सक्सेस स्कोर होता है, बट टू बी एलिजिबल फॉर द टॉप रेटेड बैच आपको 90+ जॉब सक्सेस स्कोर रखना पड़ता है। और जॉब सक्सेस स्कोर इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लाइंट आपको जॉब सक्सेस स्कोर जरूर चेक करता है। बहुत सारी जॉब्स में अपवर्क पे क्लाइंट ने साथ मेंशन किया होता है, बल्कि एक रिक्वायरमेंट रखी होती है उस जॉब की कि जॉब सक्सेस स्कोर ऑफ द फ्रीलांसर शुड बी अबव 90 और अबव 90%। तो ठीक है, ये हमें समझ आ गई कि इसका इम्पैक्ट जो है इन दोनों प्रोफाइल्स पे हमें
कहाँ नजर आता है? ये तो हमें पता है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, बट इसका इम्पैक्ट प्रोफाइल पे कहीं नजर आता है हमारी, वो यहाँ नजर आता है दोनों में ही। अब हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसका मेथड फाइवर और अपवर्क दोनों पे ही समवॉट डिफरेंट है। तो अगर आप अपवर्क पे हैं तो आप अगर अपने ऑर्डर पेज पे जाएं तो ऑर्डर को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका ऑर्डर आ रहा है। तो इसमें ये देखें विजिट रेजोल्यूशन सेंटर, जिसमें लिखा हुआ है कि नीड टू चेंज और कैंसिल योर ऑर्डर। जब हम विजिट रेजोल्यूशन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। व्हाट कैन वी हेल्प यू? मॉडिफाई ऑर्डर, एक्सटेंड द ऑर्डर डिलीवरी टाइम, आस्क द बायर टू कैंसिल दिस ऑर्डर। तो अगर आपने ऑर्डर में कोई चेंजेस करनी हो तो भी यहाँ आके करनी है। ऑर्डर टाइम में कि डिलीवरी को एक्सटेंड, टाइम को एक्सटेंड करना है डिलीवरी के, वो भी यहाँ से आगे करना है, और कैंसिल करना है तो वो भी यहाँ से आगे करेंगे। तो आस्क द बायर टू कैंसिल दिस ऑर्डर, बिकॉज अब जो है वो आप बायर को कह रहे हैं कि इस ऑर्डर को कैंसिल करें, आप इसे कैंसिल नहीं करेंगे। तो आपने इससे पहले कि बायर आपको रिक्वेस्ट करे इसको कैंसिल करने की, आपने बायर को रिक्वेस्ट करनी है कि वो इसे कैंसिल करे। इसमें रीजन जो है, बिकॉज ये सारी रीजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। द बायर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये नहीं होगा। द बायर विल ऑर्डर अगेन, ये नहीं होगा। I am too busy for this job, no, I wouldn't agree on the price, no, I'm not able to do this job, no। Even इनमें से अगर कोई चीज, इनमें से अगर कोई रीजन एप्लीकेबल भी है आपके ऑर्डर के लिए, तो आप इनमें से कोई भी रीजन सेलेक्ट नहीं करेंगे। I didn't receive enough information from the buyer, बिकॉज अगर इनमें से आप कोई भी रीजन सेलेक्ट करते हैं तो वो या तो आपके अगेंस्ट जारी होएगी और या वो बायर के अगेंस्ट जारी होएगी। तो ड्यू टू पर्सनल टेक्निकल रीजन आई कैन नॉट कंप्लीट द वर्क, द बायर रिक्वेस्टेड एडिशनल वर्क व्हिच वाजंट इन द स्कोप ऑफ द रीजनल ऑर्डर। एक आप जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, द बायर विल ऑर्डर अगेन, बट इसमें भी ये क्योंकि एम्बिगुअस रह जाती है बात कि व्हाई द बायर विल ऑर्डर अगेन, तो समझ नहीं लग रही। ठीक है, तो आपने ये करना है कि अदर को सिलेक्ट करना है और इसमें एक्सप्लेन करना है अपने इशू को। आपने डेफिनेटली, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ये हो रहा होता है फाइवर पे कि बायर गलती से ऑर्डर प्लेस कर देता है और हमें जो है उसे कैंसिल करना पड़ रहा होता है। तो इसमें आपने लिख देना है कि बायर ने ऑर्डर को गलती से प्लेस किया है एंड आई गॉट नथिंग टू डू विद दिस मिस्टेक। बायर ने, क्योंकि बायर मिस्टेक प्लेस कर दिया ऑर्डर, तो मेरा इस मिस्टेक के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग द बायर टू कैंसिल दिस ऑर्डर। इसी के साथ आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आपने कंटिन्यू कर देना है और ये ऑर्डर जो है वो कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके बायर को। साथ ही आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने सीएस के साथ कांटेक्ट करना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि वी आर म्यूचुअली कैंसलिंग दिस ऑर्डर, मैं और मेरा बायर, और ये रीजन थी। फॉर एग्जांपल रीजन ये है कि बायर ने गलती से ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो आपने उन्हें बता देना है बिकॉज मेरे बायर ने गलती से ऑर्डर प्लेस किया है एंड आई एम गोइंग टू म्यूचुअली कैंसिल दिस ऑर्डर, सो प्लीज मेक श्योर कि मेरा ऑर्डर कंप्लीशन रेट अफेक्ट ना हो। इन केस अगर आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट अफेक्ट हो जाता है तो इस स्क्रीनशॉट को लेके, बिकॉज आपने सीएस को इन्फॉर्म किया होगा और आप फिर सीएस से दोबारा कांटेक्ट कर सकते हो विद रेफरेंस टू दैट मैसेज जो आपने सीएस को किया था कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था मेरा कैंसलेशन ऑर्डर कंप्लीशन रेट उसके बावजूद जो है वो गिरा है, तो प्लीज रीडू इट। तो वो आपके कैंसलेशन रेट को, देयर आर चांसेस कि वो आपको आपके कैंसलेशन रेट को नॉर्मल कर देंगे जैसा वो पहले था। तो ये तो मेथड था अपवर्क का, फाइवर का। इसी तरह हम देख लेते हैं कि अपवर्क पे हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं इस रिस्क को। तो अपवर्क पे दिस इज वेरी सिंपल, इसको आपने कंट्रोल करना इज कंप्लीटली इन योर हैंड, आप कर सकते हैं। फाइवर पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है, आपको पता चल जाता है, पता तब चलता है जब ऑर्डर क्लाइंट ने प्लेस कर दिया होता है। बट अपवर्क पे आपके पास चॉइस होती है कि आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या उसे डिक्लाइन करें उस ऑफर को।
तो क्लाइंट जब आपको एक ऑफर करता है तो 7 दिन मिलते हैं आपको उसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने में, और उसके बाद अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते विद इन 7 डेज तो वो रिवोक हो जाता है, वो ऑफर रिवोक हो जाती है। तो इवन अगर ऑफर रिवोक भी हो जाती है तो आप दोबारा क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऑफर रिवोक हो गया, आप दोबारा से जो है वो ऑफर क्रिएट कर दें। बट 7 दिन बहुत होते हैं आपके सोचने के लिए। अगर तो प्रोजेक्ट फिक्स प्राइस है, जैसे ये प्रोजेक्ट फिक्स प्राइस है $250 पर आवर का, सॉरी ये अर्ली बेस्ड है, $250 पर आवर का। अर्ली बेस का मतलब अगर तो अर्ली बेस्ड प्रोजेक्ट है तो फिर तो आप बाद में उसे मैनुअल आवर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी घंटे आपने काम किया होगा उसे मैनुअली ऐड कर सकते हैं। और अगर फिक्स प्राइस है तो डेफिनेटली फिर तो कोई मसला ही नहीं है, तो आप उस ऑफर को छठे दिन भी एक्सेप्ट कर लेंगे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। बट मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, हमने लेट क्यों एक्सेप्ट करना है? बिकॉज आप अपने आप को टाइम दें अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका काम स्टार्ट कर दें। उसने आपको ऑफर भेज दी, आप उससे रिक्वायरमेंट ले लें, क्या क्या है आप उससे कंप्लीट डिटेल्स ले लें, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप उस पर काम करना शुरू कर दें। 1 दिन काम करें, 2 दिन काम करें, 3 दिन काम करें, आपको समझ लग जाएगी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये मेरे कितने कंट्रोल में है, ठीक है। अब इन 3 दिनों में एक्सेप्ट करने से पहले क्लाइंट को अगर कोई क्लैरिफिकेशन देने वाली है तो वो क्लियर क्लैरिफिकेशन दे दें, ताकि उसको जो है उसके दिमाग में आपसे जो लेना है उसने, उसकी एक एक्सपेक्टेशन उसके दिमाग में क्रिएट हो जाए, उससे ज्यादा वो एक्सपेक्ट ना कर रहा हो आपसे, ठीक है ना। तो इससे आप बहुत सारी कबाहतों से बाद में बच सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आती उस ऑर्डर की, आपको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम होने वाला है, आपको क्लाइंट के एटीट्यूड को भी 1-2 दिन में समझ जाते हो कि वो कैसा है, आपके साथ कैसे बात कर रहा है, तो आप उस क्लाइंट को उस ऑफर को सिंपली जो है वो डिक्लाइन कर देंगे, ठीक है। दिस इज दैट सिंपल हियर ऑन अपवर्क। तो फाइवर पे जो है वो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट इन छोटी छोटी चीजों को हम अप्लाई करके, इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम होश में रह के हैंडल करें तो हम अपनी प्रोफाइल को बहुत सारी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट से खुद बचा सकते हैं। आप मेरी ये फाइवर वाली वीडियो चेक करें, आपको पता चला गया कि ऑर्डर कंप्लीशन या ऑर्डर कैंसलेशन रेट हमारी प्रोफाइल को कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उस इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए, वापस 90% पे अपनी प्रोफाइल को लेके आने के लिए। तो आई होप आपको अच्छी लगी है वीडियो। लगी है तो लाइक बटन पे नजर आना चाहिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।